और एक बात पर और आप गौर करेंगे कि सारे ग्रह केतु को छोड़कर लग्न या लग्नेश के आसपास विराजमान है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि ऐसा व्यक्ति अपने डिसीजंस खुद लेता है, सेल्फ मेड होता है, दूसरे की दखलंदाजी उसको बिल्कुल पसंद नहीं होती। और अब हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव पर आप ध्यान देंगे तो नवम भाव एक कर्तरी में है, मतलब एक तरफ बृहस्पति महाराज दशम में विराजमान है और एक तरफ केतु महाराज अष्टम में विराजमान है। दोनों ही धार्मिकता के लिए बहुत ही शुभ हैं, दोनों धार्मिकता की तरफ इंसान को दिशा देते हैं। एज अ रिजल्ट नेटिव का धर्म के प्रति झुकाव समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। और चंद्र महाराज और मंगल महाराज दोनों की सप्तम दृष्टि नवम पर आ रही है। दोनों ही केंद्र के स्वामी हैं, एक चौथे भाव का स्वामी है, चौथे भाव का स्वामी जो कि मंगल महाराज हुए और सप्तम भाव के स्वामी जो कि चंद्र महाराज हुए। एज अ रिजल्ट भाग्य का साथ मिलना और भाग्य का एक बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में होना, नवम भाव का एक बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में होना, पिता का एक बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में होना, या बड़ी बड़ी यात्राएं करना, क्योंकि नवम भाव बड़ी बड़ी यात्राएं दिखाता है, तो ये सब देख सकते हैं। और दूसरी वजह यह है कि नवम भाव के स्वामी जो कि बुध महाराज है वो भी लगन में आके विराजमान है। तो नवम भाव का इफेक्ट या नवम भाव का एक तरह से प्रभाव आपको पूरी लाइफ टाइम या पूरी ज़िंदगी भर आपको देखने को मिल सकता है। अब बुद्ध महाराज की बात कर लेते हैं। बुद्ध महाराज लगन में सूर्य के साथ हैं, जो कि दिखाता है कि बुद्ध के कारकत्वों के कारण व्यक्ति यश प्राप्त करेंगे। यश आप सूर्य महाराज से जोड़ सकते हैं। और बुद्ध के कारकत्वों के कारण नेटिव जो है ख्याति प्राप्त करेंगे। बुद्ध जैसे कि हम समझते हैं कि लिखने के और वाणी के कारक हैं, और सूर्य महाराज जितना मैं समझ सकता हूँ कि अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव आप देख सकते हैं कि पोएट्री या फिलोसफी को दर्शाता है। तो इनका या इनके कारण व्यक्ति संसार में यश बटोरेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो कुमार विश्वास जी हैं उन्होंने उनका नाम पोएट्री में या फिलोसफी रिलेटेड चीज़ें में या धार्मिक कार्य के कारण ही उनका नाम हुआ है। और यह इस सबसे पता चलता है कि वाणी के कारण या अपनी पोएट्री के कारण यह जाने गए। और दूसरे भाव के स्वामी जो कि शनि महाराज हुए, चौथे भाव में बैठ के अपनी दसम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। अगर आप चौथे भाव पर हाथ रखें तो दशम दृष्टि जो है लगन पर आएगी। तो वाणी का भी एक बहुत बड़ा रोल करियर में आपको देख